बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन किराम, रमज़ानुल मुबारक में अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करना, जिमा करना, उसके साथ सोहबत करना ये जायज़ है या नहीं। और अगर जायज़ नहीं है तो रोज़ा टूट जाएगा, तो फिर सिर्फ रोज़े की कज़ा है या फिर साथ कफ़ारा भी होगा, और अगर कफ़ारा है तो वो कितना होगा। सबसे पहले मैं आपको इस पर एक हदीस मुबारका सुनाता हूँ, बहुत ही दिलचस्प है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ फरमा थे कि एक शख्स आया और उसने आकर कहा कि मैं हलाक हो गया। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि क्यों, क्या हुआ? तो उसने कहा कि मैंने अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर ली है, सोहबत कर ली है रमज़ानुल मुबारक में। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम एक गुलाम को आज़ाद कर सकते हो। तो उसने कहा कि मैं गुलाम को आज़ाद नहीं कर सकता। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 2 महीनों के रोज़े रख सकते हो? तो उसने कहा कि मैं रोज़े भी नहीं रख सकता। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क्या तुम 60 मिस्कीनों को खाना खिला सकते हो? तो उसने कहा कि मैं तो गरीब हूँ, फ़कीर हूँ, मैं तो खाना भी नहीं खिला सकता। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बैठ जाओ, और रसूलुल्लाह थोड़ी देर के लिए रुक गए। और हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि हम भी वहाँ पे तशरीफ़ फरमा थे। थोड़ी देर में एक खजूरों का टोकरा आया, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि वो मसला पूछने वाला, वो साइल कहाँ है? तो वो हाजिर हो गया सहाबी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये खजूरें ले लो और मोहताज लोगों में, गरीब लोगों में इसे तकसीम कर दो। तो उस सहाबी रसूल ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, क्या मैं अपने से ज्यादा मोहताज लोगों में इसको तकसीम करूंगा? अल्लाह की कसम, मदीना में जितनी भी आबादी है उस पूरी आबादी में सबसे ज्यादा मोहताज मैं हूँ, सबसे ज्यादा फकीर मैं हूँ, सबसे ज्यादा मुस्तहिक मैं हूँ। तो अल्लाह के नबी हंस पड़े, इतना हंसे कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दाढ़े मुबारका नजर आने लगी। और रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ये ले जाओ, इसे खुद भी खाओ और अपने घर वालों को भी खिलाओ। सबसे पहले एक बात सुनते जाएं कि इस्लाम के शुरू में रमज़ानुल मुबारक में दिन हो या फिर रात हो, अपनी बीवी के साथ जिमा करना जायज़ नहीं था। लेकिन बाद में इसकी इजाज़त दे दी गई कि जब तक रोज़ा होगा, रोज़े के दौरान यानी सुबह सादिक से लेकर गुरूब शम्स तक तुम बीवी के साथ जिमा नहीं कर सकते, सोहबत नहीं कर सकते, हम बिस्तरी नहीं कर सकते। जब रोज़े का वक्त ख़त्म हो जाए तो उसके बाद अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर सकते हो। और ये जो हदीस मुबारका मैंने आपको सुनाई, उससे हमें सबक क्या मिलता है? उससे हमें सबक ये मिलता है कि हमें चाहिए कि हम रोज़े के दौरान अपनी बीवी से हम बिस्तरी ना करें, सोहबत ना करें, और अगर कर लें तो फिर उसकी कज़ा तो होनी ही होनी है, लेकिन उसके साथ साथ इसका कफ़ारा भी है। सबसे पहले ये है कि एक गुलाम को आज़ाद करें, और आजकल गुलाम तो है नहीं जिसे हम आज़ाद कर सकें। फिर दूसरे नंबर पर क्या है कि 2 माह के रोज़े रखें। अब ये नहीं कि हर बंदा ये कह दे कि मैं रोज़े नहीं रख सकता। जो बंदा 1 महीने के रोज़े रख सकता है तो वो 2 माह के भी रोज़े रख सकता है, लेकिन जो रोज़े रखने हैं वो मुसलसल रखने हैं। अगर एक रोज़ा भी दरमियान में छोड़ दिया तो फिर नए सिरे से 2 माह के रोज़े रखने पड़ेंगे। अब अगर कोई माजूर है, बीमार है, 2 माह के रोज़े नहीं रख सकता, वो क्या करे? वो 60 मिस्कीनों को 2 टाइम का खाना खिला दे। अब अगर कोई ऐसा गरीब है कि वो दाना भी नहीं खिला सकता, सबसे पहले अगर उसे कहीं से कोई सदका वगैरह मिलता है, अगर कहीं से उसे कोई तोहफा वगैरह मिलता है, तो उससे वो अपना कफ़ारा अदा करे, क्योंकि रसूलुल्लाह ने ये करके दिखाया कि कफ़ारा मुआफ नहीं है। अगरचे रसूलुल्लाह ने अपने पास से सदके की खजूरें दी, तो हमें भी चाहिए कि सबसे पहले कहीं से अगर कोई सदका वगैरह मिलता है तो उससे कफ़ारा अदा करें। दूसरे नंबर पर यह कि लोगों को चाहिए कि वो उसके साथ ताउन करें, ताकि वो उस ताउन से अपने कफ़ारे को अदा कर सके। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें
तमाम ज़रूरी मसाइल को समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरा आपका हम सब का हामी व नासिर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।